जय श्री राधे दोस्तों। चलते हैं आज कहानी की ओर। आज की कहानी है नीलकंठ और राजा की चार बातें। ध्यान से सुनिए कहानी को और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं कहानी की ओर। एक राजा था। वह बहुत ही सुंदर और सुशील स्वभाव का था। उसके राज्य में प्रजा राजा को बहुत मानती थी। राजा का बहुत ही सुंदर भव्य महल था, जहाँ पर राजा निवास करता था। इसी महल के पास एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। उस बगीचे की देखभाल एक माली करता था। माली प्रतिदिन पौधों में पानी डालता था। उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर पक्षी कलरव करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक नीला पक्षी, जिसे हम सभी नीलकंठ कहते हैं, उस बगीचे में प्रतिदिन आता था। एक दिन माली ने देखा क्या है, पक्षी बगीचे में बार बार क्यों आता है। तो उसने देखा कि बगीचे में एक अंगूर का पेड़ था। उस अंगूर के पेड़ पर वह बैठकर अंगूर तो नहीं खाता था, परंतु उस अंगूरों को नीचे गिराता था। माली ने छुपकर देखा कि प्रतिदिन यह आकर अंगूर गिराता था। तो उसने सोचा, माली ने, कि क्यों ना इसको पकड़ लें, इसके बाद इसको राजा के पास ले जाएंगे। उसने छुपकर नीलकंठ पक्षी को पकड़ना चाहा, लेकिन नीलकंठ बहुत ही चतुर पक्षी था, तो वह अपने दुश्मन के चंगुल में नहीं आया। माली परेशान हो गया, उसको नहीं पकड़ सका। एक दिन माली ने सोचा कि चलो यह बात राजा के पास जाकर बताते हैं। माली राजा के पास गया दरबार में। माली दरबार में पहुंचा। राजा को बताया कि महाराज, एक नीलकंठ पक्षी बगीचे में आता है और अंगूर के पेड़ों को पर अंगूरों को खाता तो नहीं है, लेकिन अंगूर प्रतिदिन यह गिरा जाता है। राजा ने उसकी बात सुनकर बुद्धि लगाई कि यह अजीब पक्षी है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। फिर भी उन्होंने माली की बात पर गौर किया और उसने कहा, चलो हम देखते हैं कौन सा पक्षी है। राजा बगीचे में गए और छुपकर उस पक्षी को देखा। जब नीलकंठ पक्षी अंगूर के पेड़ पर बैठकर अंगूर गिरा रहा था, तो राजा ने कहा, यह खाता तो है नहीं है और अंगूर गिराता है, क्यों ना इसको पकड़ लिया जाए। तो उन्होंने शिकारी को आदेश दिया। तो शिकारी ने उस पक्षी को अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद राजा ने उसको पकड़कर अपने हाथ में जकड़ लिया। जैसे उसको हाथ में पकड़ा, नीलकंठ पक्षी बोला, राजा हमको छोड़ दो, हे महाराज हमको छोड़ दो, हम आपको 4 ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं। तो राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, अपने शत्रु को हम कैसे छोड़ दें। फिर भी नीलकंठ पक्षी ने बार बार
विनय करने के बाद कहा कि राजा हमको छोड़ दो, हम आपको ऐसी बातें 4 बातें सुनाएंगे जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो राजा ने कहा ठीक है, आप बताएं कि 4 बातें कौन सी हैं। तो नीलकंठ पक्षी ने कहा पहली बात तो ये है कि कभी भी अपने पास आए शत्रु या दुश्मन को छोड़ना नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है, सही बात है आपकी। राजा ने कहा दूसरी बात क्या है। तो नीलकंठ पक्षी ने कहा कि किसी अनजान बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमारी दूसरी ज्ञानवर्धक बात है। राजा ने कहा सही है, शत्रु को कभी अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए या किसी दूसरी के बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब नीलकंठ पक्षी ने तीसरी बात बताई। राजा गौर से सुनिए। तीसरी बात ये है कि कभी भी हमें पिछली बातों पर ध्यान नहीं रखना चाहिए। नहीं, जो बीत गया है उसको पुनः नहीं सोचना चाहिए। अब नीलकंठ पक्षी बहुत ही चतुर था। राजा ने कहा कि चौथी बात बताइए। तो नीलकंठ पक्षी बोला कि राजा मेरा गला रुंध रहा है, थोड़ा हाथ ढीला कीजिए जिससे हम चौथी बात बता सकें। तो राजा ने उसकी बात को सुना और ज्यों ही हाथ ढीला किया वह पक्षी उड़ गया। उड़ते उड़ते उस पक्षी ने नीलकंठ ने कहा कि मेरे पेट में तो हीरा है। राजा ने उसकी यह बात सुनकर बड़ा ही दुखी हुआ। क्यों इस पक्षी को मैंने छोड़ दिया, उसके यदि मेरे पास होता तो हीरे उसके पेट से निकाल लेता। राजा बहुत सोच विचार में पड़ गया। तब वह पक्षी उड़ते उड़ते उसने कहा कि हे राजा, क्यों दुखी हो रहे हो? मैंने आपको 4 बातें बताई, फिर भी आपने कुछ नहीं समझा। पहली बात तो ये बताई कि राजा, कभी मैंने कहा कि शत्रु को कभी भी अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आपने मुझको छोड़। दूसरी बात, किसी अनजान बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन आपने यह बात मेरी नहीं मानी और उस पर आपने ध्यान दिया कि मेरे पेट में हीरे हैं, ये कैसे हो सकता है। और तीसरी बात ये कि आप इसी दुविधा में पड़ गए कि मेरे पेट में हीरे हैं, उससे निकाल लेता, ये होता वो होता, सोच विचार में पड़ गए हैं। तो आपने वो भी बात नहीं मानी। इस प्रकार वह पक्षी कहकर उड़ गया। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए, पिछली बातों पर ध्यान करके दुखी नहीं होना चाहिए। यही कहानी की सच्चाई है। हमें आगे अपना भविष्य बनाना चाहिए, अच्छी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे।